हाँ, इस इलाके के नए पुलिस स्टेशन का नया ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर विजय सर। अरे माँ, ये पुलिस ऑफिसर बन गया, कैसा है? अरे आपके आशीर्वाद से भाई। अरे इधर आ। सप्रेम नमस्कार। गत वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले मिथुन चक्रवर्ती को पिछले अंक में जीबी गुरुकुल की टीम ने महानायकों की अग्रिम पंक्ति से थोड़ा आगे बैठाने का प्रयास किया था। जीबी गुरुकुल के इस प्रयास के कारण कुछ फिल्मी समीक्षक व मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों ने गालियों की बौछार कर दी। कसूर सिर्फ इतना था कि ग्रैंड बॉलीवुड गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में मेगा स्टार को सदी का महानायक मानने के साथ साथ मिथुन दा और धर्म पाजी को सुपरस्टार की अग्रिम पंक्ति में बैठाने की कोशिश की गई थी। साथ ही धर्म पाजी को अब तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिलना एक प्रकार की विसंगति है। इसे चयन समिति के सदस्यों को अविलंब दूर कर लेना चाहिए। कुछ फिल्म समीक्षकों को मिथुन चक्रवर्ती का सुपरस्टार बतलाना इतना नागवार गुजरा कि वे मिथुन दा की तीखी आलोचना करने लगे। बॉलीवुड में सामंती सोच के लोग आज भी भरे पड़े हैं। बंद दिमाग के सामंती सोच के इन लोगों के मतानुसार मिथुन दा बी ग्रेड हीरो हैं। इन्हें स्टार तो कहा जा सकता है, पर सुपरस्टार कहना किसी भी सूरत से उचित नहीं है, ऐसा मिथुन दा के आलोचकों का मानना है। दरअसल जीबी गुरुकुल के 2-3 सवाल से कुछ फिल्मी समीक्षक इतने भर के कि नौबत गाली गलौज तक पहुंच गई। जैसे जीबी गुरुकुल ने तथ्यों के आधार पर कुछ प्रश्न किया था, जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन से क्या ज्यादा हिट फिल्म नहीं दी है? क्या अभिनय की एक विशिष्ट कला डांसिंग में मिथुन दा बिग बी से काफी आगे नहीं है? फिल्म जल्लाद में जिस तरह से खलनायकत्व के रोल के लिए मिथुन दा को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, क्या बिग बी ने किसी भी फिल्म में विलेन का मानक रोल किया? यह विलेन का असर वैसे रोल से है जिसे देखकर मन में घृणा और क्रोध का भाव धधकने लगे। क्रोध का स्तर इतना ज्यादा हो कि आपका खून खौलने लगे। जिस विलेन को देखकर आपके मन में सहानुभूति का भाव जगे वह खलनायक नहीं नायक है। क्या खलनायकत्व के मसले पर बिग बी मिथुन दा से काफी पीछे नहीं है? जिस तरह से नेशनल अवार्ड के साथ मिथुन दा ने बॉलीवुड में कदम रखा था, क्या यह सौभाग्य अमिताभ बच्चन को प्राप्त हुआ? क्या यह सच नहीं है कि मिथुन दा मंजे हुए अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में प्रवेश किए? भले ही यह भी एक कटु सत्य है, उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा, भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। कदम कदम पर उनके राह में कांटे बिछाए गए, लेकिन उन सारे कांटे को मिथुन दा ने फूल में रूपांतरित कर दिया। जहां तक मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बात है तो निसंदेह वो महानायक हैं, पर केवल वो ही महानायक हैं, शेष नायक, और वो भी बी ग्रेड के नायक। इस सामंती सोच का प्रखर विरोध करना लोकतांत्रिक समाज की खूबसूरती है। यह सच है कि सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, लेकिन कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के शानदार नेतृत्व और अद्भुत खेल के कारण भारत वर्ल्ड कप जीता। अतः गावस्कर और तेंदुलकर की पंक्ति में कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को खड़ा करने वाले समीक्षकों को गाली गलौज करना क्या उचित है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुपरस्टार के समानांतर कोई दूसरा अभिनेता खड़ा ही नहीं हो सकता है। इस सोच का मुखर विरोध जीबी गुरुकुल करता है। जहां तक मिथुन दा का अमिताभ बच्चन से तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकालना कि सदी का महानायक केवल और केवल अमिताभ बच्चन ही है, मिथुन चक्रवर्ती और धर्म पाजी सेकेंडरी लाइन के अभिनेता हैं। इन्हें सुपरस्टार नहीं बल्कि स्टार और ज्यादा से ज्यादा सेमी सुपरस्टार कह सकते हैं। बॉलीवुड के इस एकांगी मूल्यांकन का प्रखर और मुखर विरोध करने की आज दरकार है। बिग बी अमिताभ बच्चन जितना हमारे आपके नायक हैं, उतना ही वे मिथुन चक्रवर्ती के भी नायक हैं। मिथुन दा रियल लाइफ के जितने बड़े नायक हैं, उससे कहीं ज्यादा वे रियल लाइफ के नायक हैं। एक बार डांस इंडिया डांस के सेट पर अमिताभ बच्चन मिथुन दा के साथ पहुंचे। अमिताभ ने एक बड़ा ही रोचक प्रसंग सुनाया। बिग बी ने उस समय कुली फिल्म के दौरान लगी चोट के एक प्रसंग को याद करते हुए कहा कि जब वे जीवन
और मरण के बीच संघर्ष कर रहे थे, तब मिथुन दा अपने कलेजे का खून निचोड़कर दक्षिणेश्वर में मां काली को अभिषेक किए थे और उनके लिए मंगल कामना की थी। मुझे नहीं लगता कि अमिताभ के उतने बड़े प्रशंसक कोई होगा जितना मिथुन दा है। भला कलेजे के खून से मां काली की पूजा करने वाले मिथुन दा का जब सही मूल्यांकन किया जाता है तो आलोचकों का एक बड़ा झुंड मुंह बंद करवाने के लिए दौड़ पड़ता है। नई प्रतिमान गढ़ने में मिथुन दा को अतीत में जितना मशक्कत करना पड़ा था उससे कम मेहनत वर्तमान में भी नहीं करना पड़ रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने के बावजूद जिस तरह से उन्हें बी ग्रेड और सेमी सुपरस्टार कहा जा रहा है, इससे उनके महत्व को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या वे अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार की अग्रिम पंक्ति में बैठ नहीं सकते? हमारा सुपरस्टार कौन होगा, इसका निर्धारण हम सब करेंगे या टाइम्स मैगजीन करेगा? मिथुन दा की फिल्मों ने घनघोर गरीबी में भी जीवन को सजाने, संवारने और मुस्कुराने का काम किया है। जब हम यह कहते हैं कि समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़ा वर्ग भी मिथुन दा के छवि में अपनी छवि देखता है। फिल्मी इतिहास में चाय वाले, पान वाले, सैलून वाले या हाशिए पर खड़े वर्ग ने जिस दीवानगी के साथ मिथुन दा की तस्वीर लगाई, वैसी दीवानगी किसी अभिनेता में आज तक देखने को नहीं मिली। इसलिए मिथुन दा हैं सदी के नायक। मेरे इस वक्तव्य पर आलोचकों की फौज सार्वजनिक रूप से गलियाने लगती है। चुप बे साले, तुझे कुछ भी पता नहीं है, तुम अज्ञानी हो। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। इस तरह राजा भोज के रूप में वो अमिताभ बच्चन को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर मिथुन दा को गंगू तेली बताकर उपहास उड़ाते हैं। मिथुन दा को गंगू तेली कहकर जिस प्रकार उपहास उड़ाया जाता है, उससे घनीभूत पीड़ा उमड़ पड़ती है। हाँ, मिथुन दा सर्वहारा वर्ग के गंगू तेली ही हैं। एक ऐसा तेली जो फिल्मों के माध्यम से हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन में मुस्कुराहट बिखेरता है। बेसहारा वर्ग का मजबूत सहारा बनने वाले मिथुन दा जितने बंगाल की खाड़ी में तूफान मचाते हैं, उतने ही अरब सागर में और उतना ही हिंद महासागर में। यही कारण है कि जीबी गुरुकुल निर्भीकता और मुखरता से मिथुन चालीसा पढ़ते रहेगा। हम सब राजतांत्रिक व्यवस्था में नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन आधारित आकलन और मूल्यांकन करना सिखलाती है। हम अपने ज्ञानेंद्रियों को थोड़ा और प्रशिक्षित कर लें। सुपरस्टार की बंधी बंधाई परंपरा से निकलकर हमें थोड़ा और लचीला होना पड़ेगा। हमारे लिए जैसे गावस्कर और तेंदुलकर नायक हैं, वैसे ही कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, रोहित शर्मा, वैसे अमिताभ बच्चन की पंक्ति में मिथुन दा और धर्म पाजी को खड़ा करना मिथुन चालीसा और धर्म चालीसा है? कमेंट कर अपनी राय अवश्य साझा करें। ओम शांति।